नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, इजराइल ये जंग हार चुका है। इस हार के सबूत आए दिन हम आपको दिखाते रहते हैं, क्योंकि 80 दिनों से लगातार चल रही इस जंग में इजराइल फाइनेंशियली तौर पर दिवालिया हो चुका है और इसका मुजाहिरा अब पूरी दुनिया में होने लगा है। लेकिन इजराइल के लिए एक और बुरी खबर सामने आ रही है कि चीन ने इजराइल के खिलाफ मोर्चाबंदी कर दी है और अमेरिका से सीधा लोहा लेते हुए इजराइल को निशाना बनाना भी शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है कि चीन ने फिलिस्तीन के साथ देते हुए इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो 5,000 टैंक और 600 से ज्यादा जहाज फिलिस्तीन को देगा इजराइल के खिलाफ। और इसी के साथ साथ एक ऐसी मुसीबत इजराइल के सामने आ गई है जिसे आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि फिलिस्तीन के साथ चीन कर आकर खड़ा हो जाना उसे अपने आप में इजराइल को कमजोर भी करता है, उसकी कमर भी तोड़ता है। और तो और अमेरिका और चीन के बीच चल रही दुश्मनी का सीधा जो नुकसान है वो इजराइल को उठाना पड़ रहा है। जिस तरह से हमने आपको बताया कि 5,000 से ज्यादा टैंक अब उसे देगा फिलिस्तीन को इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए और 600 से ज्यादा जहाज दिए जाएंगे, जिससे इजराइल पूरी तरीके से डर चुका है, घबरा चुका है और उसी के साथ साथ इस जंग में फंस चुका है। एक एक इजरायली सैनिकों के ढेर हो जाने पर छाती पीटने वाला इजराइल अब अपने रोज मारे जा रहे सैकड़ों सैनिकों पर खामोश है, क्योंकि उसकी आदत है अपने सच को छुपाना और झूठ को दुनिया के सामने रखना। लेकिन जब से मोर्चाबंदी चीन की तरफ से हुई है इजराइल की, तब से उसका हुक्का पानी बंद है, ऐसा आपको समझ लेना चाहिए। दोस्तों, ये पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा गया है हिब्रू मीडिया के द्वारा, जहां पर यह बताया गया है ना सिर्फ टैंक और जहाजों से फिलिस्तीन के साथ आकर खड़ा हुआ है चाइना ने एक ऐसा भी कदम उठा दिया है कि अब इजराइल के तमाम ऑफिशियल्स को ये कहकर सामने अनाउंसमेंट करनी पड़ रही है कि चीन इजरायली कंपनियों का रास्ता रोक रहा है। चीन हिब्रू मीडिया के हिसाब से जो मिलिट्री का सामान है, सिविलियन पर्पसेस के का जो सामान है, वो इजराइल तक चीन पहुंचने नहीं दे रहा है। और ये स्टेटमेंट खुद दी गई है इजराइल के ऑफिशियल्स द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा है कि जानबूझकर पेपर वर्क में चाइना फंसाकर उन्हें वो सामान ले जाने नहीं दे रहा है, जिससे उन्हें लाखों अरबों का नुकसान हो रहा है, लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि हमें कंसर्न है इस बात का कि जिस तरह से चीन इस तमाम वॉर के टाइम पे पेपर वर्क के जरिए हमें मिलिट्री और सिविलियंस तक पहुंचाने वाले सामान में रुकावट बन रहा है, इससे ये साफ दिखता है कि चीन हमारे साथ दुश्मनी निभा रहा है और दुश्मनी निभाने के साथ साथ उसे अपनी पॉलिसीज को बदलना पड़ेगा ताकि हम तक सामान जल्द से जल्द पहुंचे। और आपको इस बात पे गौर कर लेना चाहिए दोस्तों कि पूरी दुनिया से अलग थलग पड़े इजराइल को चीन की भी दोहरी मार पड़ी है, जहां पर अब चीन ने पेपर वर्क के जरिए ये कह दिया है कि जितने भी उसके कोट पार्ट्स हैं, जो उसकी सामान है, उसका पूरा मिलिट्री जो उसके काउंटडाउन है, सिविलियन पर्पसेस हैं, उन सबको इस रिपोर्ट के जरिए रोका जा रहा है। और इजरायली जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स के जरिए इस जो इशू है उसे राइज करते हुए इस बात को क्लियर कर दिया है कि चाइना जानबूझकर सामानों को हम तक ना पहुंचाने के लिए पेपर वर्क के जरिए उन्हें रोक रहा है। और जैसा कि हमने खबर की शुरुआत में आपको बताया कि अब अमेरिका से सीधी दुश्मनी का नुकसान होने वाला है इजराइल को। और इजराइल पर जब फिलिस्तीन के साथ चीन जाकर खड़ा हो गया, तब उसने इस
अंजाम को दिया है। और इस अंजाम के चलते जो यूएनएससी है उसमें भी रेजोल्यूशन पास किया गया था पिछले हफ्ते, जिसमें कहा गया था कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर गाजा में हो रहे हमलों को रोका जाए, और इसको रोकने से इजराइल ने मना कर दिया था, जिसके बाद चाइना ने स्टैंड को लेते हुए बिना अनाउंस किए स्टैंड लिया फिलिस्तीन के लिए। और फिलिस्तीन के जो तमाम लोग हैं उनकी जो बर्बरता के साथ, उनके साथ जो इजराइल कर रहा है उसके लिए स्टैंड लिया है। आपको इस बात को जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि 24,000 से ज्यादा मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 1,000 से ज्यादा वो बच्चे ऑफिशियली काउंट किए गए हैं जिन्होंने अपना एक हाथ खो दिया, अपने पैर खो दिए। और तो और इजराइल अपनी तबाही के कभी भी सबूत नहीं दिखाता। इसमें अब तक लाखों सैनिक उसके ढेर हो चुके हैं, और ढेर होने के साथ साथ वो अब सैकड़ों की संख्या में मारे जा रहे सैनिकों के बारे में भी नहीं बता रहा। अब वर्ल्ड मीडिया में भी इस बात का डंका बजने लगा है कि हमास और हिजबुल्लाह और तमाम तरीके, और यमन ने भी जिस तरह से जो घेराबंदी की, उस घेराबंदी के चलते इजराइल पूरी तरीके से जंग हार चुका है। और जंग हारने के साथ साथ चाइना ने भी उसे उसकी असली औकात दिखाने का काम किया है कि फिलिस्तीन के साथ स्टैंड लेने के साथ साथ उन्होंने उसकी तमाम जो शिपमेंट्स है उन शिपमेंट्स को उसकी जो शिपमेंट्स हैं उस शिपमेंट्स को उसने पूरी तरीके से पेपर आउट के नाम पर इसको रोका है। और रोकने के साथ साथ उन्होंने कहा है कि इजरायली जो ऑफिशियल्स कह रहे हैं उनका जो डायरेक्ट लिंक है वो वॉर के साथ है, और इस वॉर के साथ होने के साथ साथ वो फिलिस्तीन को नुकसान पहुंचाने के लिए मिलिट्री से जुड़े सामानों को पूरी तरीके से जो उनका कंसाइनमेंट है उसे क्लियर नहीं होने देना चाहते। लेकिन इस बात का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, और ये बात इजराइल ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कही है। उन्होंने इस बात को भी कहा है कि अभी जब बिल्कुल इस वक्त में सीज फायर होना चाहिए, और ये प्रायोरिटी बेसिस पर सब कुछ पीछे रखते हुए इसको पूरा का पूरा साथ देना चाहिए। उस साथ देने के साथ साथ आपको इस बात को भी जान लेना चाहिए दोस्तों कि चीन ने भी कह दिया है कि अभी तक इस सिचुएशंस को अर्जेंट ग्राउंड पर, इस पोजीशन को अगर फिलिस्तीन को लेकर, अरब कंट्रीज को लेकर चाइना ने जो इस रेजोल्यूशन है, जो सीज फायर का रेजोल्यूशन है उसके हक में किया है, तो इस बात को इजराइल को समझ लेना चाहिए कि चाइना ने अपना रुख साफ कर दिया है। और साफ करने के साथ साथ ये भी दिखा दिया है कि अमेरिका से हो रहे सीधे दुश्मनी का जो असर है वो चाइना ने अब इजराइल के ऊपर अपनी नजरें तीखी कर ली हैं। और तीखी करने के साथ साथ इस बात को क्लियर कर दिया गया है कि सीज फायर और मिलिट्री जो ग्राउंड है उस सिचुएशन को देखते हुए अगर इस तरह की चीजों को प्रमोट किया गया तो चीन भी खुलकर सामने आएगा, और उसके बाद फिर चाहे अमेरिका हो या इजराइल हो उसके आगे चीन किसी को नहीं देखेगा। और ना देखने के साथ साथ वो इस बात पर क्लियर हो चुका है कि इस जंग को इसी वक्त रोका जाए। मासूमों की जान इतनी ज्यादा जा चुकी है कि इस तरह की जंग पूरी दुनिया ने किसी भी सन में नहीं देखी। आज तक इस तरह की जंग नहीं देखी गई जहां जानबूझकर सिविलियंस को निशाना बनाकर अपने आप को मजलूम बताया जाए। और चीन जैसा देश जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है उसने भी इस बात को समझा कि फिलिस्तीन पर हो रहे जो हमले हैं उसे अगर नहीं रोका गया तो पूरी तरीके से दुनिया इस तबाही का सामना करेगी। और जो चुप है उसको भी चीन ने चेता दिया है कि अब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को देखते हुए तबाही अगर नहीं रोकी जाती तो चीन अब इजराइल को नहीं बख्शेगा। और पेपर वर्क तो बहाना है, चीन को असली औकात इजराइल को दिखाना है। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलेगा। शुक्रिया।